अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है जी। मैं मोहम्मद शाद। उम्मीद है कि सब भाई खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको शाद और आबाद रखे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि अल्लाह पाक आपको महफूज रखे। दुआ है, ये एक ख्वाहिश भी है कि अल्लाह पाक सारे भाइयों को जो देखते हैं, जो नहीं भी देखते, और ये वबा जो फैल चुकी है, अल्लाह पाक इससे बचा के रखे सबको। तो इसकी अलामात जो हैं वो भी आपके साथ शेयर करते हैं कि अलामात क्या हैं। सादा सी ज़बान में आपके साथ अलामात भी शेयर करेंगे। इसका कुछ हल है, थोड़ा सा ट्रीटमेंट भी है, वो भी इंशाल्लाह बताएंगे। तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक लाजमी करें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है आपने, सदका जारिया समझ के। सबसे पहले जो ना कोरोना वायरस जिस बंदे पे अटैक होता है, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। 100 में से 98% इसके चांसेस जो है ना वो सेहतयाब होने के होते हैं, कि बंदा 100 में से 98% सेहतयाब हो जाता है। लेकिन मसला उस वक्त बनता है जब आप भागते हैं। हर बंदा डरता है, यार मैं कोरोना वार्ड में चला जाऊंगा, आइसोलेशन में चला जाऊंगा, क्योंकि सेपरेट कर देते हैं ना। लेकिन ऐसा मसला नहीं है। सबसे पहले जो बंदे को मसला बनेगा कि बंदे को फ्लू होगा, हल्का सा ज़ुकाम हो जाएगा। ज़ुकाम होने के बाद बंदे की जो ये सांस वाली नाली है ना, ये सोजश आ जाती है इसमें ना, ये थोड़ी फूल जाती है। उस वजह से ना थोड़ा सांस लेने में तकलीफ़ आती है। इससे ज़्यादा आपको तकलीफ़ नहीं होगी, सर दर्द नहीं होगा। सांस में जब तकलीफ़ होती है ना, तो बंदा वैसे ही यानी कि वो नडाल हो जाता है। इसी वजह से जो WHO के बड़े बड़े डॉक्टर हैं, सारे इस बात पे इत्फाक करते हैं कि आप गर्म पानी लेके, गर्म पानी उसमें बेशक नींबू निचोड़ लें, थोड़ा सा नींबू के साथ उसमें मिक्स करके उसको दिन में 2-3 बार वक्फे से यूज़ करें। या चाय पीते हैं या कहवा वगैरह है, गर्म पानी यानी कि इसको ना अच्छा रखता है, वेन्स खुली रहती हैं आपकी नाड़ी। तो ये तो इसका है हल्का सा इलाज। अगर किसी भाई को हो भी जाए, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अल्लाह की मेहरबानी से 100 में से 98% बंदे रिकवर हो जाते हैं। बंदा उस वक्त मरने की तरफ जाता है जब आप लोग छुपाते हैं। बंदा कहता है, यार मुझे लोग कहेंगे इसको हो गया, उसको हो गया, या बंदा भागता है। उस ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। कुछ भी नहीं होता, अल्लाह की मेहरबानी से रिकवर हो जाएगा। और दूसरे नंबर पे जो आजकल लॉकडाउन चल रहा है, कारोबार बड़े मामला सारे डिस्टर्ब हो गए हैं। मंडियाँ वगैरह लग रही थी, वो बंद हो गई है सारी, यानी कि तजारत जो है ना वो अब सुस्त हो गया, काम बल्कि ठप हो चुका है। और ऑनलाइन है, अब चल रहा हल्का फुल्का ऑनलाइन चल रहा है। और जो WHO की एक रिपोर्ट आई है इस वक्त के, लॉकडाउन है पूरी दुनिया के तकरीबन 198 या 200 के करीब ममालिक हैं जो बंद पड़े टोटल। कोई 14 दिन के लिए, कोई 15 दिन, कोई 20 दिन के लिए, डिफरेंट। लेकिन ये जो फ़ज़ाई आलूदगी है, इनका कहना है कि फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से जो छोटी मोटी बीमारी थी, अल्लाह पाक ने ना ये बहुत कम हो गई है, क्योंकि फ़ज़ाई आलूदगी, फ़ज़ा बड़ी साफ़ हो गई है। अब आप रोड पे चले जाएं तो वहाँ पर कुछ भी नहीं है, ट्रैफिक ही नहीं है, यानी कि कोई इक्का दुक्का गाड़ी गुजरती है। बाज़ार जाएं बहुत ज़रूरत हो तब, लेकिन जाने से पहले आपने ये मास्क लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद आपने हाथों पे ग्लव्स होते हैं, शॉपर के हों बेशक, या वो जीन्स के हों, जो भी हों, हाथों पे ग्लव्स कर लें। मास्क हो, हेलमेट हो, तो आप बाइक पे मोटरसाइकिल पे शहर चले जाएँ, कोई आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। ID कार्ड अपना साथ लेके जाएँ। और मुख्तसर इसका तरीका ये भी है कि आप सैनिटाइज़र बड़े नायाब हैं, ये आजकल घरों में बन सकता है, ये मास्क इतना मुश्किल नहीं है। सैनिटाइज़र बनाने का तरीका ये है शॉर्टकट के, आप डेटॉल बोतल लें, एक 80-85 रुपये की बोतल आएगी, उसको हाफ लीटर या लीटर पानी के अंदर उसको डाल लें। वैसलीन ले लें, अगर मुमकिन हो तो वैसलीन को उसके अंदर मिक्स करके, तो एक शावर मिलता है 20 रुपये का बोतल के अंदर, कोक की बोतल ले लें या गोरमे की कोई भी, उसके अंदर आप डाल के वो अपने हाथों पे लगाने के लिए सैनिटाइज़र बना सकते हैं। इजीली है बिल्कुल, सैनिटाइज़र भी बन जाएगा, ये मास्क भी बन जाएगा, ये भी मुश्किल नहीं है, घर की खवातीन बना सकते हैं। तो ये चीज़ ब्लैकमेल नहीं होना आपने, मंडियों से खरीदने के बजाय अपना खुद घर पे तैयार कर लें, कोई मुश्किल नहीं है, बना सकता है। फ़ज़ाई आलूदगी में कमी आई है, जिसकी वजह से डॉक्टर कहते हैं कि काफ़ी सारी बीमारियां जो है ना, नज़ला, ज़ुकाम, ब्लड प्रेशर वगैरह, ये चीज़ें इंशाल्लाह नेक्स्ट कंट्रोल हो जाएंगी काफ़ी हद तक। और वीडियो अच्छी लगे दोस्तों लाइक लाजमी करना, अपने दोस्तों के साथ सदका जारिया समझ के उसको शेयर करें, ताकि जो दोस्त, जो भाई हमारे जानने वाले हैं, देखने वाले हैं, जो हमें पूरा साल देखते सुनते हैं, वो इस चीज़ को इस्तेमाल करके फ़ायदे में रहेंगे, बचत हो जाएगी, नुकसान से बच जाएंगे। जज़ाकल्लाह।